Hello everyone, at once I am here with you. Today we will be learn prime factorization. तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को समझते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो इसको हम डिफिनीशन से समझते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन राइट write a number as a product of its factor is called factorization. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है? राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अगर हम नंबर 70 को लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, नंबर 70 को लेंगे तो इसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम कोई भी प्राइम नंबर को हम लेंगे तो 1 को हम छोटे प्राइम नंबर को हमें लेना है तो 1 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम क्या लेंगे? तो हम 2 को लेते हैं। तो 70 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 3 जा 6 1 एंड 2 5 जा 10। तो क्या है? 2 से डिविजिबल है। हमने डिविजिबिलिटी रूल को भी सीखा था। तो क्या था डिविजिबिलिटी रूल में? 0 0 2 4 6 8 अगर है तो उस क्या है? 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमने डिविजिबिलिटी रूल को सीखा था। इसलिए हमें पता चल रहा है कि 2 से डिविजिबल है। तो अगर बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे? इसे डिवाइड हम कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 2 इंटू 35 आया। तो इसका क्या फैक्टर हुआ? 2 इंटू 35। इसलिए हमें टेबल तो नहीं याद है हमें 35 का, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 है। तो 3 आएगा कि नहीं? 70। तो 70 में 3 को हम कैसे डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार हम कैसे पकड़ पाएंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है? क्योंकि उसका रूल होता है कि अगर वो नंबर को हम जैसे 31 है तो 31 को हम प्लस करेंगे तो कितना आया? 4 आया। तो 4 आ गया तो 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? 7 आ रहा है। 7 प्लस 0 को हम ऐड करेंगे तो 7 आया। तो इसलिए ये नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 से हम नहीं करके देखेंगे। फिर 4 के लिए 4 से हम डिवाइड हम करेंगे 7 को तो क्या आएगा? 4 1 टाइम में आएगा 1 3, फिर 7 टाइम आएगा 28। तो क्या है? रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर 2। तो इसलिए 4 से भी नहीं होगा। फिर 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है? क्योंकि लास्ट डिजिट जब 0 है तो 5 से डिविजिबल है। तो हम 5 से करके हम देखेंगे तो 5 1 जा 5, फिर 2, फिर 5 4 जा 20। क्या है? डिविजिबल है 5 से, यानी 0 को देखकर भी हमें पता चल रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं लग रहा है कितने टाइम में डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे? हम डिवाइड कर लेंगे। तो क्या आया हमारा? 5 इंटू 14 आया। तो ये हमारा फैक्टर 1 हो गया 5 इंटू 14। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट फिर उसके बाद 6 के टेबल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 में अगर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी होगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो फिर हम 6 से होगा 7 से हम करके देखते हैं कि कितने टाइम में आएगा। 7 से होगा कितने टाइम में आ जाएगा? फिर यहाँ पर 0 आएगा, नीचे आएगा 0, तो यहाँ भी आएगा 0। कितने टाइम में 7 से डिविजिबल होगा? 10 टाइम में होगा। तो 7 से हो गया। उसके बाद
इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब यही इसे स्टॉप हम कर देंगे। तो ये क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ। तो किसका, इसमें प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखा जाता है, इसके फैक्टर को, तब उसे क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अभी हमने सीखा ओनली फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, उसका स्टेप क्या होता है, लेकिन अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका डिफिनेशन क्या होता है? अ फैक्टराइजेशन of a number in which all the factors are prime number is called प्राइम फैक्टराइजेशन। A factorization of a number in which all the factor are prime number is called prime factor। तो इसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज किया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो इसके क्या होते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से हम करते हैं। कौन कौन सा है? तो एक मेथड हमारा क्या है, फर्स्ट है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड होता है जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या होता है, फैक्टर ट्री मेथड होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए। ये 2 मेथड के द्वारा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम सीखेंगे आज के क्लास में। तो हम 2 मेथड से करेंगे, तो इसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम समझ गए होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, उसमें प्राइम नंबर का ही यूज किया जाता है। उसके मेथड 2 होते हैं, डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। ये हमने सीख लिया। तो अब हम डिवीजन मेथड से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट इज डिवीजन मेथड एंड सेकेंड हमारा क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड दोनों में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों अलग अलग मेथड से। तो हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे हम डिवीजन मेथड से हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हम नंबर 70 को लेते हैं, तो इसे हम डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हम कैसे करेंगे डिवीजन मेथड से फैक्टर फाइंड? हमें 70 का, नंबर 70 का हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो ये कौन सा सबसे छोटे प्राइम नंबर को हम ले सकते हैं? तो 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? हम 2 को लेते हैं डिवीजन मेथड में। अगर हम 2 से 70 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना टाइम में आएगा? 2 3 जा क्या होता है 6, फिर 2 5 जा 10, तो कितने बार में डिविजिबल हुआ? 35 बार में। लेकिन अगर हम बिना इसे अलग से डिवाइड किए भी यहीं पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो क्या होता है 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर 1 बचा, तो फिर 10 बना यहाँ पर, तो 2 5 जा 10, 35 आया। तो अब 35 किससे डिविजिबल होगा? 3 के लिए हमने क्या डिविजिबिलिटी रूल सीखा था? 3 + 5,
यानी नंबर को ऐड करने पर अगर नंबर 3 से डिविजिबल आता है तो क्या है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद 4 के लिए क्या था, 4 के लिए अगर लास्ट में 0 या दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड हो पाएगा। तो अब नेक्स्ट 5 को हम लेंगे, क्योंकि 5 डायरेक्ट 35 से डिविजिबल है। कितने टाइम में है, 7, 5 7 जा 35, तो कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में। तो हमें तब तक करते जाना है डिवीजन जब तक कोई प्राइम नंबर नहीं आ पाता है, तब तक हमें डिवीजन करते जाना है। तो क्या है, 7 प्राइम नंबर आ गया। तो अब यहाँ पर प्राइम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टॉप कर देंगे। तो इसका द फैक्टर ऑफ 70 इक्वल टू कितना, पहले छोटे प्राइम नंबर से हम लिखना शुरू करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या हुआ फैक्टर इसका, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसे हमें रीचेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि हमारा फैक्टर सही है कि नहीं। तो 5 2 जा 10 एंड 10 7 जा 70, तो इसलिए हमारा फैक्टर करेक्ट है। तो ये हमारा डिवीजन मेथड से फैक्टर हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम फैक्टर ट्री मेथड से हम सीखते हैं कि फैक्टर ट्री मेथड से हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम नंबर 84 को लेते हैं, 84 से इसे सर्कल हम करेंगे। ट्री मेथड यानी नाम से पता चल रहा है कि ट्री के आकार की कोई आकृति चली आएगी, तो 84 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें एरोहेड ऐसे बनाएंगे। फिर कोई ऐसा हमें प्राइम नंबर लेना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर को सबसे पहले लेना है। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 84, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, 8 फिर 0, फिर 4 को हम नीचे लिखेंगे तो कितना आया, 42 आया। तो 42 तो कितना आया, 2 इंटू 42। तो हम 2 को इस साइड लिखेंगे, सर्कल करेंगे, फिर 42 को हम एक साइड में लिखेंगे, इसे भी सर्कल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब प्राइम नंबर जहां पर आ गया वहां पर इसका फैक्टराइजेशन करना हम बंद कर देंगे, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है। तो इसे हम हाईलाइट कर देंगे, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब हम यहाँ फैक्टराइजेशन हम नहीं करेंगे। तो आगे हम 42 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 42 का फैक्टराइजेशन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर को लेंगे। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 42 इंटू में डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 0 2, 2 1 जा 2, हो गया, डिविजिबल है 2 से। तो कितना आया, 2 इंटू 21, तो इसमें भी एक प्राइम नंबर आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, 21 और प्राइम नंबर क्या आया, 2 आया। तो फिर यहाँ भी 2 आ गया, तब इसका फैक्टराइजेशन करना हम बंद कर देंगे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर आ गया, नंबर छोटा होता जा रहा है। तो हम किसका करेंगे, 21 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। डिजिबिलिटी रूल में हमने सीखा था कि अगर 0 लास्ट प्लेस पे 0 2 4 6 8 अगर आता है तो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, अब 3 से देखेंगे। 3 के लिए क्या हमने सीखा था, डिजिबिलिटी रूल, दोनों नंबर को ऐड हम करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिविजिबल है, तो इस दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से है, तो हम देखते हैं कितने टाइम में है।
7 टाइम में क्या आता है 21 आता है। तो कितना आया, प्राइम नंबर आया 3 और 7 क्या आया, दोनों प्राइम नंबर आया। तो 3, 7 इसे सर्कल हम करेंगे। अब दोनों प्राइम नंबर आ गया। अगर प्राइम नंबर नहीं आता तो आगे बढ़ता ट्री चला जाता, लेकिन अगर प्राइम नंबर आ गया दोनों में तो अब समझेंगे हम कि अब फैक्टर हमारा हो गया, फिनिश है फैक्टर हमारा। अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे, यही स्टॉप हम कर देंगे। तो 84 का फैक्टर क्या आया, तो हम सबसे पहले छोटे नंबर को लिखेंगे 2 इंटू, फिर क्या है 2 इंटू, फिर पहले हम 3 को लिखेंगे 3 इंटू 7। अब इसे हम रीचेक करते हैं कि इसका सबसे इजी तरीका है कि इससे चेक कर लेंगे कि अगर 84 आ गया तो हमारा इस मेथड से फैक्टर सही निकला है। तो कितना 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84, 12 7 जा 7 1 जा 7 1 8, 84। तो क्या आया, इसलिए हमारा फैक्टर सही है। तो आज के क्लास में हमने दोनों मेथड से, डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड से हम फैक्टर फाइंड करना सीखे। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बस आज के क्लास में कितना।